Good morning students, welcome to the online classes conducted by St. James School and College. So here I have your English literature book. There is your chapter 7, The Young Witness, which is for class 6. So just first open your book, it's page number 35, chapter name is The Young Witness. This story is about the honesty of a young witness that captures the attention of the judge. तो ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि बहुत ही अभी यंग है और एक ऐसी विटनेस है जिसने सब कुछ अपने आंखों के सामने देखा था, और जब कोर्ट में जाके वो उस चीज को एक्सप्रेस करती है तो वो जज का सारा अटेंशन अपनी तरफ क्रिएट करती है, कैप्चर करती है. Many years ago, कई साल पहले, a little girl of about 9 years, एक छोटी लड़की जो कि लगभग 9 साल की रही होगी, was brought into court as a witness in the trial of a person held for stealing. उसको कोर्ट लाया जाता है एक छोटी लड़की को जो कि जिसकी 9 साल एज रहती है. किस लिए लाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे एक चोरी के केस में एक पर्सन पकड़ा जाता है जिसकी वो एक विटनेस होती है, तो ट्रायल के लिए इसको कोर्ट लाया जाता है. The theft has been committed in her house. वो चोर उसी के घर में गया था चोरी करने के लिए, उसी 9 साल की लड़की के घर में जहाँ पे उसने वो सब देखा था, और उसको कोर्ट उसकी गवाही के लिए बुलाया जाता है. She had actually seen it. उसने ये सब कुछ देखा था. Her evidence was therefore was very important. वो as a evidence, as a सबूत के तौर पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी. The lawyer that means जो उसका वकील था, who was defending the thief, didn't want her to appear as a witness, for he knew that she would speak the truth and this would go against the accused his client. तो वो client that means कि जो lawyer था, वो जिसकी तरफ से केस लड़ रहा था वो उसका क्लाइंट था, और उसका क्लाइंट कौन था? वो थीफ था जो कि चोरी करने के लिए गया था. तो वो लॉयर ये नहीं चाहता था कि वो 9 साल की लड़की उस कोर्ट में जाके एज अ गवाही, एज अ कुछ सबूत के तौर पे कुछ गवाही दे, क्योंकि अगर वो वहाँ पे कुछ बोलेगी तो वो अपनी आंखों के सामने देखिए तो उसकी गवाही एक्सेप्ट की जाएगी, और उसका जो जिसकी तरफ से वो केस लड़ रहा था उसका क्लाइंट को चोर फंस जाएगा. लिली जो कि उसी 9 साल की लड़की का नाम था. Do you know what an oath is? He asked her when she was brought in. तो जब वो गवाही देने के लिए जाती है, उस कटघरे में खड़ी होती है, तो उससे ओथ दैट मीन्स कि उससे बोला जाता है कि क्या तुम्हें ओथ का मतलब पता है? जब वो कोई पर्सन गवाही देने जाता है तो उसको पहले शपथ दिलाई जाती है, कसम दिलाई जाती है, तो उससे वो बोला जाता है कि तुम्हें ओथ का मतलब पता है? नो सर सेड सी. उसने बोला नहीं सर मुझे नहीं पता. योर ऑनर सेड द लॉयर टू द जज. She doesn't understand what an oath is. How can she appear and give evidence as a witness? तो जो वकील था वो ये नहीं चाहता था कि लिली वहाँ पे गवाही दे, क्योंकि अगर वो गवाही देती तो उसका क्लाइंट जो कि वो चोर था वो फंस जाएगा. तो वो जैसे कटघरे में जाती है, खड़ी होती है, तो वहाँ पे वो वकील उससे बोलता है क्या लिली तुम्हें ओथ का मतलब पता है, कसम का मतलब पता है? तो वहाँ पे लिली बोलती नहीं सर मुझे नहीं पता है. तब वो लॉयर वहाँ पे जो जज बैठे होते हैं उन्हें प्रोनाउंस करता है वर्ड से. वो वर्ड है योर ऑनर. दैट मीन्स कि योर ऑनर, क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस लड़की को ओथ का मतलब नहीं पता है वो वहाँ पे गवाही क्या देगी या क्या सही सच्चाई बोलेगी? एज अ विटनेस वो क्या एविडेंस प्रूव करेगी? लेट अस सी सेड द जज. वहाँ पे जज बोलते हैं ठीक है चलो देखते हैं. कम हेयर माई लिटिल गर्ल. छोटी लड़की यहाँ आओ. टेल मी बताओ मुझे. हैव यू एवर टेकन एन ओथ? कि तुमने कभी भी कोई ओथ ली है? द लिटिल गर्ल shrank back in horror, thinking that the judge was asking if she had ever spoken irreverently
वहाँ पे जब कोई जाता है उस कटघरे में तो उसको गीता की या किसी की बुक पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है। तो ये सोच के वो छोटी लड़की डर जाती है, एक बार कांप जाती है कि जज उससे इस बारे में पूछ रहे कि क्या तुमने कभी गॉड की विदाउट रिस्पेक्ट इवेंटली दैट मीन्स क्या विदाउट रिस्पेक्ट, क्या तुमने गॉड की कभी अवहेलना की है या उनकी कभी रिस्पेक्ट करने से मना किया है? She answered, no sir, नहीं सर। The judge realized that she had misunderstood him। तब जज को ये रियलाइज होता है कि शायद वो उसे समझ नहीं पा रही है या फिर उसे कुछ गलत फहमियाँ हो रही है। So he asked, वो फिर से पूछते हैं, Were you ever a witness in court before? क्या तुम इससे पहले कभी कोर्ट में एज अ विटनेस सबूत के तौर पे हाजिर हुई हो या आई हो? No sir, I have never appeared in court before, she replied। वो फिर से बोलती है, नहीं सर, इससे पहले मैं कभी भी कोर्ट नहीं आई हूँ। Do you know what this book is? asked the judge handing her a Bible। तो जज उसको हाथ में बाइबल थमाते हुए बोलता है कि क्या तुम इस बुक के बारे में जानती हो या क्या तुम इस बुक को जानती हो? Yes sir, it is the Bible। तब वो वहाँ पे जवाब पॉजिटिवली देती है, हाँ मैं इस बुक को जानती हूँ, ये बाइबल है। Have you ever read it? क्या तुमने इसे कभी पहले पढ़ा है? Yes sir, I read it every day, she answered। वो वहाँ पे जवाब देती है कि हाँ सर, मैं इसे डेली पढ़ती हूँ, रोजाना पढ़ती हूँ। Do you know what the Bible is, my child? तब वो वहाँ पे पूछता है कि बच्ची, क्या तुम्हें पता है कि ये बाइबल क्या होती है, मतलब ये कैसी किताब है? It is the word of God। तब वो वहाँ पे आंसर देती है कि हाँ ये गॉड के शब्द हैं। Now my dear, place your hand upon this Bible। तब वो वहाँ पे बोलता है, ठीक है, अब तुम इस किताब के ऊपर अपना हाथ रखो। The little girl placed her trembling hand on it। The judge then repeated to her the oath taken in court। तब वो लड़की जब जज उससे उस किताब के ऊपर हाथ रखने के लिए बोलता है, तब वो लड़की उस किताब के ऊपर हाथ रखती है और तब वहाँ पे जज बोलता है कि अब तुम वो वर्ड्स रिपीट करो जो मैं तुमसे बोलने के लिए कहता हूँ। With her hand upon the holy book, she repeated after the judge। तब वो अपना हाथ उस होली बुक उस पवित्र ग्रंथ के ऊपर रखती है और उस शब्दों को दोहराती है जो कि जज वहाँ पे बोल रहे होते हैं। I do solemnly swear that what I am now about to say is the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help me God। तो वहाँ पे जो जज होते हैं वो कुछ शब्दों को बोलते हैं जहाँ पे वो लड़की उस शब्दों को उस पवित्र ग्रंथ बाइबल के ऊपर हाथ रख के दोहराती है कि मैं कसम खाती हूँ कि अब मैं जो भी बोलूँगी वो सच बोलूँगी, पूरा सच बोलूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी, तो भगवान मेरी मदद करें। Now my dear, said the judge। तब वहाँ पे जज बोलते हैं, अब you have sworn on Bible। अब तुमने इस किताब के ऊपर हाथ रख के कसम खाई है। Do you know what will happen to you if you do not speak the truth? तुम्हें पता है कि अब तुम अगर सच नहीं बोलोगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा? Yes sir, replied Lily। लिली वहाँ पे पॉजिटिवली रिप्लाइड करती है, हाँ सर मुझे पता है। What? asked the judge। तब वहाँ पे जज पूछता है क्या? I shall be locked in prison, she said। वो बोलती है मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा। Anything else? और कुछ? Yes sir, I cannot go to the heaven। हाँ मुझे पता है कि मैं स्वर्ग में नहीं जा सकूंगी। How do you know that? तुम्हें ये कैसे पता है? She took the Bible। वो बाइबल को उठाती है। Turn to the 20th chapter of the Exodus, verse 16 and read। तब वो उसका 16 चैप्टर खोलती है और उसे पढ़ना चालू करती है। Thou shalt not bear false witness against thy neighbor। I learned that, she added, even before I could read the Bible। जब मैंने इस बाइबल को पढ़ना शुरू किया था तब मैंने इस लाइन को याद
याद किया था। Did anyone tell you that you were to appear as a witness in the case? As the judge, तब वहाँ पे जज पूछते क्या किसी ने तुमको बताया है कि तुम इस केस में एज ए सबूत के तौर पे गवाही देने के लिए यहाँ पे हाजिर हुई हो? Yes sir, हाँ सर। After mother heard that I was to call, she took me into her room and asked me to repeat the 10 commandments. Then we knelt down and prayed that God would help me the truth in the court. Mother then kissed me and said, remember God can hear every word that you say in the court. तब वहाँ पे जज उससे क्वेश्चन करते कि तुम्हें पता है कि तुम गवाही के तौर पे यहाँ पे हाजिर हुई, कि तुम्हें ऐसा किसी ने बताया है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी? तो वहाँ पे वो लड़की बोलती हाँ, यहाँ पे आने से पहले मेरी माँ मुझे रूम में ले गई थी और वहाँ पे उसने उन 10 कमेंडमेंट्स के बारे में बताया था और ये कहा था कि ये याद रखना कि तुम जो भी कहोगी वो गॉड सुनेंगे और उनसे प्रेयर करना कि वो कोर्ट में सच्चाई पेश करने में तुम्हारी मदद करें। Do you believe that? Asked the judge, looking at her intently. तब जज उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इसके बारे में भरोसा है? God bless you my child. Yes sir, said the girl without hesitation. तब बिना हिचकिचाते हुए वो लड़की बोलती है हाँ सर, मुझे इस सब चीज़ों पे भरोसा है। God bless you my child, said the judge. तब वहाँ पे जज उसे आशीर्वाद देते हैं। You have a good mother. तुम्हारे पास एक अच्छी माँ है। This witness is competent. He added, if I were innocent and on trial for my life today, I would pray to God to give me such a witness. Let her be examined. तब जज को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है। वहाँ पे बताता है कि मेरी पूरी केस में जितने भी केस मैंने वहाँ देखे हैं उसमें मुझे ये चीज़ें पता है कि ये एक सच्ची विटनेस है और इसको एग्जामिन किया जाए क्योंकि ये यहाँ पे सच बोलेगी। The little girl told the court all that she had seen with simplicity and innocence. बहुत ही साधारण तौर पे और बहुत ही सच्चाई के साथ वो लड़की वो सारी चीज़ें वहाँ पे बोल देती जो कि उसने उस दिन चोरी होते हुए देखा था। The lawyer questioned her again and again. वकील उससे बार बार सवाल पे सवाल करता जाता है, but she never wavered and contradicted herself. Her voice and manner convinced everyone that she had spoken the simple truth. पर वो बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है, न डरती है और वो सारी सच्चाइयाँ वो सारी ट्रुथ वहाँ पे बोल देती है जो कि उसको बोलना था और जो सब चीज़ें उसने देखी थी। द मीनिंग्स ऑफ 10 कमेंडमेंट जो उसको उसकी मदर वहाँ पे उस रूम में ले गई थी और उसको उस 10 कमेंडमेंट के बारे में बताया था। दैट मीन्स द 10 रूल्स ऑफ बिहेवियर गिवन बाय गॉड इज सैक्रेड टू द Jews एंड Christians इवन टुडे। तो वो रूल्स वो 10 रूल्स जो कि गॉड के द्वारा दिए गए हैं। सो दिस इज अ चैप्टर जहाँ पे एक छोटी लड़की को कोर्ट में पेश किया जाता है सबूत के तौर पे गवाही देने के लिए, बट वहाँ पे वकील वहाँ पे ये दिखाता है कि ये जब इसको कसम के बारे में नहीं पता है तो ये कैसे सच्चाई को प्रूफ करेगी या कैसे वो सच्चाई ही बोलेगी ये पता है। तब वहाँ पे जज उसको उस पवित्र ग्रंथ बाइबल के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें इस सब चीज़ों के बारे में पता है, और उस लड़की के जवाब से वो प्रभावित होकर बोलते हैं कि ये लड़की यहाँ पे सच बोलेगी और उसके बाद गवाही लड़की की ले ली जाती है और सब जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे सब उससे एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज अ चैप्टर। नेक्स्ट ओपन योर बुक एक्सरसाइज विच इज पेज नंबर 39। Vocabulary section. Pick out words from the lesson that are similar in meaning to the groups of word given below. यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं तो उसकी correct meaning लिखनी है in one word. So first is a person who comes to give evidence in a court of law. जब कोई कोर्ट में आता है as a evidence के तौर पे तो उसको क्या बोलते हैं? Witness. WITNESS. A solemn promise taken in court. कोर्ट में जो शपथ खाई जाती है, कसम खाई जाती है, that is oath. OATH. A person
Where are the client? CLIENT. Information used in court to establish fact. This is evidence. वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि सच्चाई से ताल्लुक रखते हैं, दैट इज एविडेंस. EVIDENCE. एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस इन कोर्ट टू डिसाइड गिल्ट और एविडेंस इनोसेंस. वो एग्जामिनेशन होना जिससे ये पता किया जाता है कि वो केस जिस पर है वो इनोसेंस है या नहीं है. ट्रायल. TRIAL. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग लीगल टर्म्स विद देयर मीनिंग्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसकी लीगल मीनिंग लिखनी है. तो फर्स्ट appeal that means to go before a higher court seeking to change the decision of a lower court. First. Second first का fifth होगा. First is appeal that means to go before a higher court seeking to change the decision of a lower court. Second is accused that means to declare an accused person to innocent. Third में 7 होगा. Fourth में 8 होगा. Fifth is 4th. Sixth is 3rd. 7th is 2nd and 8th is 6th. Next, just turn your page number. Rewrite the sentences given below in indirect or reported speech. The first one has been done for you. So second is, do you know what book this is? Ask the judge handing her the Bible. The judge handed her the Bible and asked her if she knew which book that was. The little girl said the Bible is the word of God. The little girl said that the Bible is the word of God. Mother kissed her and said, remember, God hears every word that you say in the court. Mother kissed her and asked her to remember that God heard every word that she said in court. You have a good mother, my child, said the judge. The judge said that she had a good mother. So this is the book exercise is complete in your book. I hope you understand about this chapter. Thank you. Good job.